हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं अजय साय अपना अजय स्टडी सेंटर में आपको स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अपना जो आपको बताना चाह रहा हूं, कक्षा 10 का हम लोग मैथ का तैयारी कर रहे हैं, जो कि 2027 के लिए। और ये 27 का एग्ज़ाम आप जो तैयारी करेंगे मैथ के लिए, आपको बहुत ही हम सरल सहज भाषा में आपको तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़िए अजय स्टडी सेंटर से, और 2027 के लिए आप बेहतरीन तैयारी कीजिए। मैथ, साइंस, इंग्लिश का तैयारी हम कराते हैं, और बहुत ही सरल सहज भाषा में, अपने भाषा में, अपना लोकल लैंग्वेज तक में, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा, ये तीनों में हमने बच्चों के लिए एकदम सहज सरल भाव से हम तैयारी कराते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो आपको HW दिया गया था, HW को आप जो बनाए हैं वो मिलान करेंगे, और जो जिसका समझ में नहीं आया होगा वो मेरे साथ साथ देख करके बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो HW होमवर्क छोड़ दिया गया था उसको आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर आपको दिया है -5, 7, -1, 3 का बिंदु का दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग से मान के चलिए हम A और B मानते हैं। ए रेखा है, हम एक रेखा खींच दिए समझने के लिए। A का निर्देशांक बिंदु जो है आपको -5 और 7 है। B का है आपको -1 और 3 है। दोस्तों, इसका आपको दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं हम यहाँ पर A है, यहाँ B है, तो A और B का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से आपको ये हल होगा। ध्यान से देखिए, VIP प्रश्न है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे ऐसे प्रश्न, और आपको हल करना है बहुत सरल सहज भाषा से। और इसको हम मानते हैं x1, इसको मानेंगे x2, y1, y2। आप मानिए सबसे पहले x1 बराबर -5, x2 बराबर -1, y1 बराबर 7, y2 बराबर 3। तो इस तरह से हमने मान लिया। अब दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र लिखिए, डिस्टेंस फार्मूला जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूरी सूत्र बराबर डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ये फार्मूला है। बिना फार्मूला का आप याद नहीं, मतलब हल नहीं कर सकते हैं। और आप यकीन मानिए कि मेरे साथ अगर आप जुड़ के आप तैयारी करते हैं 2027 के लिए बोर्ड परीक्षा जैक बोर्ड का, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप 100% नंबर, आप 90, 95 में 100 प्लस आप नंबर ला सकते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैं 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक मैथ, साइंस, इंग्लिश का तैयारी कराता हूं जैक बोर्ड का। आप अन्य दोस्तों तक ज़रूर ये लिंक को ज़रूर भेजिए, और वैसे विद्यार्थियों तक भेजिए जहां तक कि आपको जो बच्चों को कठिन लगता है सब्जेक्ट, कोई विषय कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है। यही चीज़ें हैं, ये सबको आप ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर आपका सहज हो जाएगा सारे विषय। ना इंग्लिश कठिन है, गणित कठिन है, ना ही कोई अन्य विषय कठिन है। बस आपको टाइम देना है, जो टाइम दिया जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में उसका पकड़ हुआ और बेहतर किया। तो यहाँ पर इस तरह से है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर √2 हम करते हैं। x2 जो है -1 को रख दिए, माइनस चिन्ह यहाँ से है और यहाँ माइनस चिन्ह है, तो हम माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह को करके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। +5 कर दिए हम, इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 जो है 3 है, y1 है 7 है, 7 रख दिए, इसका होल स्क्वायर कर देना है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जो जितना ध्यान देगा उसको उतना ही ज्ञान प्राप्ति होगी, इसलिए आप ध्यान दीजिए। 5 में 1 घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस -7 में 3 घटाइएगा, माइनस चिन्ह, इसमें 7 जो है इससे बड़ी संख्या में माइनस चिन्ह, इसलिए माइनस चिन्ह बचेगा। 7 में 3 घटेगा तो आपका 4 हो गया, -4 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से इतना हो जाता है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, गणित कोई कठिन नहीं है, बहुत सहज है, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है।
4 का स्क्वायर है, मतलब 4 दूना 8, ऐसे नहीं करना है, आपको करना है 4 का वर्ग करना है, यानी कि 4 को 2 बार गुना करने बोल रहा है। 4 गुने 4 नहीं जानते हैं तो आप इसको 4 गुने 4 कर लीजिएगा, ताकि आप नहीं गड़बड़ाएंगे। प्लस -4 है तो -4 गुने -4 कर लीजिएगा। इस तरह से कीजिएगा तो आपको मतलब गड़बड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे तो आप नहीं गड़बड़ाएंगे, चूँकि मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं आपको हर नियम सिस्टम को बताऊंगा। अब इसको आगे हम करेंगे √2। 4 को 4 से 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर प्लस चिन्ह प्लस चिन्ह दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 चौके 16 हो जाएगा। अब 16 और 16 को आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 6 12 के 2, 1 1 2 और 1 3 32, यानी कि 32 अंडर 32 हो गया आपका। इसका आ गया। अब इसको आप तोड़ करके इसको वर्गमूल के माध्यम मतलब इसका वर्गमूल आप निकालिए, इसको तोड़िए गुणनखंड विधि से। अब गुणनखंड विधि से आप तोड़ सकते हैं, जैसे आप नीचे क्लास में 8 क्लास में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं समझे हैं तो भी कोई बात नहीं। अब ध्यान से देखिए, 32 को आप रफ में हम जाते हैं, रफ में तोड़ेंगे। इसको तोड़ने का तरीका देखिए, सबसे छोटी संख्या 1 होता है, लेकिन 1 तो सबसे टूटता है। आपको 2 से देखना है, 2 से करना है। 2 1 2 हुआ, 1 बचा, 2 6 12 हो गया। फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4। जब तक नहीं टूटा है तब तक पूरा आपको टूटा के कंप्लीट करना है। अब इसमें वर्गमूल में क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ 2 2 का युग्म जोड़ा लगाते हैं। इसका लग गया, इसका लग गया, जिसका नहीं लगा वो अंदर में ही रहेगा। आप समझिएगा ध्यान से। इस तरह से मेरा जो गुणनखंड आया, गुणनखंड को आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मैं आपको लिख करके दिखा दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप वैसे विद्यार्थी हैं जो कि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं। तो जैसे 32 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब इसका गुणनखंड में 2 2 का युग्म लगाते हैं। इसका लग गया, इसका लग गया, जिसका नहीं लगा वो उसका कोई बात नहीं है, अंदर में ही रहेगा। इस तरह से हो गया। 2 से 2 मिल करके 1 निकाले, 2 से 2 मिला करके 1 कॉमन निकाले, जिसका नहीं है उसको हम अंदर में छोड़ दिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब इसको इतना करने के बाद में हम इसको गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और √2 हो गया, यानी कि आपका हो गया 4√2 इक्कीस। यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको समझ गए होंगे, और ज़रूर आप समझ करके इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ज़रूर आप गणित में है कि आप जितना दोहराएंगे उतना ही आपका बेहतर होगा। गणित में आपको मैं बता दूं दोस्तों, गणित में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप अच्छे नंबर लाएंगे। इसमें है कि अभ्यास और प्रयास का ज़रूरत है। जो बच्चा, जो विद्यार्थी जितना अभ्यास और प्रयास करेगा और समय के साथ अभ्यास और प्रयास करेगा, वैसे विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, मैथ में आप 100 ला सकते हैं, 100 नंबर आप ला सकते हैं, 90+ नंबर आप कर सकते हैं। अगर आप ये अब शुरू से मेरे चैनल में अजय स्टडी सेंटर से आप जुड़ करके अगर तैयारी करना चाहेंगे और करेंगे कंटिन्यू लगातार, जिस तरह से बताया जाएगा उस तरह से आप करेंगे तो ज़रूर आप इतना नंबर ला सकते हैं। दोस्तों मैं आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा जो है, तीसरा में है ए और बी है, ए बी, और दूसरा है आपको, दूसरा बिंदु है -a और -b है। इसका दूरी आपको ज्ञात करना है। सेम वही काम करना है दोस्तों, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सेम कंडीशन वही करना है, सेम काम वही करना है। जैसे हम x1 मानते हैं a, x2 मानते हैं -a, और y1 मानते हैं b, y2 मानते हैं -b। इस तरह से हमने मान लिया। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र आप जो है उसको लिख लीजिए, और दूरी सूत्र लिख दे रहा हूँ। दूरी सूत्र बराबर होता है दोस्तों √2 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का
होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। अब इसी को देख करके आपको सजाना है, लिखना है। अब मैं आगे बता दूं आपको, बराबर चिन्ह दीजिए, √2 लिखिए। अब x2 है माइनस ए, फिर माइनस चिन्ह, ए x1 है ए, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस वो x2 है माइनस बी, और y1 है आपका b, इसका स्क्वायर हो गया। इस तरह से इतना हो जाता है। अब इसको आगे हम ले चलते हैं दोस्तों, आगे आप ध्यान से देखेंगे। अब जितना ध्यान देंगे उतना ही आप अच्छे नंबर लाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर √2 हम करते हैं, √2 हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अब ध्यान से देखिए। इस तरह से हो जाएगा आपका √2 इजिकल टू दीजिए, बराबर दीजिए, √ हो जाएगा आपका -1a -1a हो जाएगा, -2a का स्क्वायर, प्लस -1b -2b का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हमने कर लिया, बराबर हो जाएगा √2, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस 2 का वर्ग 2 दूना 4, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस चिन्ह दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूना 4 हो जाएगा, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इतना हो गया, बराबर चिन्ह दीजिए। 4 और 4 का आप कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर 4 और 4 का कॉमन निकाल लीजिए, 4 निकल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अंदर में छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हो जाएगा 4 का वर्गमूल निकालना है। 4 का वर्गमूल को आप रफ में तोड़िएगा, तो रफ में हम तोड़ के दिखा देता हूँ दोस्तों। 4 को आप तोड़िएगा 2 से, तो 2 दूना 4, इसका निकल गया तो 2 निकल गया बाहर, यानी कि 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये नहीं निकलेगा तो इसको आप अंदर में ही छोड़ दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इतना ही आपका इकाई हो जाएगा, यानी कि 2√a² प्लस बी स्क्वायर इकाई आंसर आपका आ गया। आई होप, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत लगता है समझने में, या कहीं पर किसी प्रकार का कोई आपको कठिन लगता है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर में 9043142574 इस नंबर पर कॉल करके मुझसे आप इसका सुझाव ले सकते हैं, समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। मैं वैसे विद्यार्थियों तक को सेवा देना चाहता हूं जिसको मैथ में डर लगता है, और मैथ के डर की वजह से वो हमेशा चिंतित रहते हैं। तो भाई, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप जहाँ तक आप पहुँचना चाहेंगे वहाँ तक मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से मैं सहयोग करूँगा कि आपका नंबर बेहतर हो। 2027 में आप 90+ नंबर आप ज़रूर लाएं। यही आशा और उम्मीद के साथ में मैं आपको तैयारी कराना चाह रहा हूं और कर रहा हूं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे चैनल से जुड़ करके आप साइंस इंग्लिश एंड मैथ्स 3 विषय का तैयारी आप जुड़ करके मेरे से कर लीजिएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप 110% नंबर ज़रूर उठाएंगे। यही आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों, आपको पुनः नमस्कार, जोहार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।